नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ धन्यवाद कहना भी आपका जीवन बदल सकता है। आज हम जानेंगे कृतज्ञता की उस शक्ति के बारे में जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़ती है। आज का यह वीडियो हम एक प्रश्न से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर महसूस किया है कि एक साधारण सी भावना जिसे कृतज्ञता कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं, या सिर्फ दिल को छूने वाली नहीं बल्कि हमारे आत्मा को जगाने वाली शक्ति है। क्या आपको पता है कि जब आप किसी भी पर्सन को धन्यवाद कहते हैं तो आपके मुंह से सिर्फ शब्द नहीं निकलते, एक ऊर्जा वाइब्रेशन निकलती है जो आपकी सोच, आपकी कोशिकाओं और आपके भविष्य और जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। क्या यह महज केवल एक संस्कार है या फिर कोई ऐसा अदृश्य रहस्य जो ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ा है? साइंस यह कहता है कि कृतज्ञता से शरीर में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं जो खुशी, हीलिंग और हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। अध्यात्म कहता है कि आभार एक मौन प्रार्थना है जो ना कुछ बोले ही ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आपके पक्ष में जोड़ देती है। तो क्या यह संभव है कि सिर्फ धन्यवाद कहने से ही हमारे भाग्य की दिशा बदल जाए? तो दोस्तों, नजर न आने वाली इस ताकत में कुछ ऐसा है जो विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है, और हमारे मुनि हजारों वर्ष पहले ही इसे जान चुके हैं। क्योंकि कृतज्ञता कोई साधारण भावना नहीं या चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है, या वह शक्तिशाली पुल है जो हमारे आज को एक बेहतर कल से जोड़ता है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। साल 1895, फ्रांस की एक काली, सर्द और सड़ी हुई जेल का एक अकेला कैदी, जिसका नाम इतिहास में कहीं खो गया लेकिन जिसकी आत्मा एक अद्भुत रहस्य छोड़ गई। उस पर राजद्रोह का झूठा इल्जाम था। न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। चारों ओर सिर्फ पत्थर की दीवारें थीं। उन दीवारों पे जमी, नमी, सड़ांत और मौत का सन्नाटा। हर सुबह उसकी आंखें खुलती और हर रात वह सोचता, शायद यह मेरी आखिरी रात है। लेकिन इस अंधकार में जब उम्मीद की कोई रेखा नहीं बची थी, उसने एक नई आदत शुरू की। हर रात वह अपनी आंखें बंद करता और ईश्वर को धन्यवाद कहता। लेकिन किस लिए? उस रोटी के टुकड़े के लिए जो फेंक कर दिया गया था, उस सर्द हवा के लिए जो अब भी उसे जीवित महसूस कराती थी, उस सांस के लिए जो अभी भी चल रही थी। वह किसी और को नहीं बल्कि अपने जीवन को ही धन्यवाद दे रहा था। उसने कहा, धन्यवाद है जीवन की तू अब भी मेरे साथ है। धीरे धीरे एक बदलाव शुरू हुआ। पहले जेलर का व्यवहार बदलने लगा। वो जो पहले उसे एक पशु की तरह देखता था, अब उसकी आंखों में करुणा आने लगी। अगले ही सप्ताह खाना बेहतर हो गया, उसमें गर्माहट। फिर डॉक्टर ने बिना मांगे उसे दवा दी और एक दिन एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि राजा ने माफी दे दी है। कोई कारण नहीं बताया गया, बस उसे रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि इस दुनिया के जीवन में यह सब कैसे हुआ? क्या यह सब उसका भाग्य था या फिर उस अज्ञात कैदी की कृतज्ञता ने ब्रह्मांड की लय को छू लिया था? आज विज्ञान कहता है कि जब हम सच्चे दिल से आभार प्रकट करते हैं तो हमारे दिल की तरंगे, जिसे हम हार्ट वेव कहते हैं, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सामंजस्य बनाने लगती है और तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसलिए उस अनजान कैदी की कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, वो एक सबक था, एक ऐसा संदेश जो सदियों से हमारे भीतर फुसफुसाता रहा है। जिसे तुम धन्यवाद कहते हो, वह कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की ओर, जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि हम जिस भावना में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वह धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बनने लगती है। हम जो सोचते हैं वही हम महसूस करते हैं, और हम जो बार बार महसूस करते हैं वही हमारी ऊर्जा बन जाती है, और वह ऊर्जा ब्रह्मांड को एक संदेश भेजती है, एक कंपन जो हमें वैसा ही जीवन लौटा देती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो वह शक्ति, वह व्यक्ति जो हर वक्त शिकायत करता है, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, लोग मेरे साथ न्याय नहीं करते, क्या उसका जीवन वाकई समय, धन और प्रेम से भरा होता है, या फिर वह और भी ज्यादा उसी अभाव में डूबता जाता है? अब उस इंसान को देखिए जो शायद उतनी ही कठिनाइयों में है लेकिन फिर भी कहता है, धन्यवाद इस सुबह के लिए, धन्यवाद इस सांस के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो अब भी साथ हैं। क्या आपने नोटिस किया है जैसे ऐसे लोगों के जीवन में कुछ अनजानी शक्तियां काम करती हैं?
उनके आसपास एक सुरक्षा होती है। उनके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो बाकी दुनिया को सिर्फ संयोग लगते हैं, लेकिन वह जानते हैं या उनकी ऊर्जा की वापसी है। उनके आभार की गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुन ली गई है। तो क्या आप तैयार हैं यह सवाल खुद से पूछने के लिए? क्या आप शिकायत की आदत को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा जगा सकते हैं जो आपके चारों ओर चमत्कार बुनना शुरू कर दे? क्योंकि यह सच है कि आप जो सोचते हैं वह बीज है और आप जो महसूस करते हैं वह जल है। आपका जीवन उसी बीज का वृक्ष बनकर उगता है। कभी सोचा है कि आभार कहना सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्यागम कार्यव्रत तत्। इसका मतलब यह है कि यज्ञ दान और तप या कभी नहीं छोड़े जाने चाहिए। यही जीवन के स्तंभ हैं। कृतज्ञता कभी शब्दों में ना कहे जाने वाला यज्ञ है। जब हम किसी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, हम केवल धन्यवाद नहीं दे रहे होते, हम अपना अहम यानी घमंड छोड़ रहे होते हैं। हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, और यही भाव हमें देवत्व से जोड़ता है। यह दृष्टिकोण कोई पलायन नहीं, यह साक्षात्कार है कि जीवन जैसा भी है वह अवसर है। हर सांस हर क्षण धन्यवाद के योग्य है, और यह जब भावना आपके भीतर स्थायी हो जाती है, आप हर परिस्थिति में जागृत रहते हैं, हर दुख में भी एक रहस्य खोज लेते हैं। ईसा मसीह का वह प्रसिद्ध चमत्कार याद है जब उन्होंने सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां उठाई, हजारों लोगों को भोजन मिला। उससे पहले उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आकाश की ओर देखा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उनका थैंक यू ही वह बीज था जिससे चमत्कार का वृक्ष फूटा, क्योंकि जब मनुष्य धन्यवाद करता है वह ब्रह्मांड के साथ संगत हो जाता है, और जब आप संगत हो जाते हो तब असंभव चीजें भी संभव होने लगती हैं। ध्यान से सोचिए, हर धर्म हर परंपरा कृतज्ञता को एक आंतरिक प्रार्थना मानती है, क्योंकि जब आप किसी को धन्यवाद करते हैं आप मैं यानी अहंकार को पीछे छोड़ते हैं, और जहाँ मैं नहीं होता वहीं भगवान प्रकट होता है। कल्पना कीजिए, सुबह की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ रही है, आपकी आंखें खुलती हैं और बिना किसी कारण के आप बस मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप जीवित हैं। कोई बड़ी चीज नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक गहराई से निकली आवाज कहती है धन्यवाद। आज भी सांसें चल रही हैं। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक क्षण है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक शक्ति भी है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट एमंस ने इस सवाल की तह तक जानने की कोशिश की। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा प्रयोग किया। 3 समूह बनाए गए। पहले समूह को हर दिन 5 ऐसी चीजें लिखने को कहा गया जिनके लिए वे आभार महसूस करते थे। दूसरे समूह को तटस्थ अनुभव लिखने को कहा, जैसे दिन भर क्या किया। तीसरे समूह को उन चीजों पर ध्यान देने को कहा गया जो उन्हें परेशान करती हैं या जिनसे वे नाक हैं। 10 हफ्तों के बाद जो परिणाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे। वह लोग जो प्रतिदिन आभार के भाव में जी रहे थे न केवल मानसिक रूप से अधिक प्रसन्न थे, बल्कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य में भी स्पष्ट सुधार देखा गया। उनकी नींद की गुणवत्ता बेहतर हुई, उनमें तनाव के स्तर में कमी आई, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम भी बढ़ गया। सबसे खास कि उनकी मस्तिष्क में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स का स्तर बढ़ गया, जो खुशी, प्रेम और जुड़ाव के रसायन कहलाते हैं। तो दोस्तों, आप यह सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि क्या सिर्फ धन्यवाद कहने से शरीर में रसायन बदल सकते हैं? इसका उत्तर होगा हाँ। यही वो चमत्कार है और यही वो विज्ञान है जो हार्टमैन इंस्टीट्यूट, जो हृदय और मस्तिष्क के बीच संबंध पर दशकों से शोध कर रहा है। उनकी रिसर्च में यह बात सामने आई कि जब हम किसी के सामने अपना आभार प्रकट करते हैं या आभार जैसी उच्च भावना में होते हैं, तब हमारा हृदय एक विशेष लय में धड़कने लगता है, जिसे हार्ट को हिरेंस कहा जाता है। इस लय में दिल और दिमाग एक सामंजस्य में आ जाते हैं और पूरा शरीर एक हीलिंग मोड में चला जाता है। यानी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड सिर्फ मन की शांति नहीं देती, या शरीर की मरम्मत करना भी शुरू कर देती है। ब्लड प्रेशर संतुलित होता है, हार्मोन्स स्थिर होते हैं और इम्यून सिस्टम तेज हो जाता है। यह केवल एक भावना नहीं है, यह एक जैविक आदेश है जो शरीर को बताता है अब सुरक्षित हो। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप प्रतिदिन केवल 5 चीजों के लिए भी आभार प्रकट करें तो क्या हो सकता है। आपका मस्तिष्क धीरे धीरे
न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए नए तंत्र का मार्ग बनाता है जो पॉजिटिविटी और शांति से जुड़ जाते हैं। आपके सोचने का तरीका बदलता है, आपके शरीर की ऊर्जा बदलती है और फिर धीरे धीरे आपका भाग्य और जीवन दोनों बदलने लगते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुबह उठें, फोन उठाने से पहले, शिकायत करने से पहले या कुछ मांगने से पहले बस 10 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि मैं किन बातों के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यही वह बीज है जो आपके भीतर एक चमत्कार उगाने वाला है। क्या आपने कभी वह क्षण महसूस किया है जब कोई अनजान व्यक्ति आपके लिए दरवाजा खोल देता है, कोई मुस्कुराकर कह देता है आपका दिन शुभ हो, या जब कोई आपकी थाली में से सबसे अच्छा टुकड़ा खुद छोड़कर आपको दे देता है, बस इसलिए कि आप ज्यादा खुश दिखे, और फिर आप दिल से कहते हैं धन्यवाद। वो शब्द आपको बहुत साधारण लगता है, लेकिन कभी उस क्षण को ध्यान से महसूस कीजिए। क्या वह सिर्फ शब्द था या कुछ और, जैसे कोई कंपन या कोई वाइब्रेशन जो सीधा आपके दिल से टकराया हो, एक बहुत महीन अदृश्य लहर जो आपके भीतर बहती ऊर्जा को शांत कर देती है। एक पल को आप हल्के हो जाते हैं। वह क्षण आपके लिए एक दवा जैसा लगता है। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक नजर से देखें तो आप धन्यवाद कहते हैं, आपके मस्तिष्क में डोपामाइन नामक हार्मोन सक्रिय होता है, या वही हमारे ब्रेन का केमिकल है जो हमें तब मिलता है जब हम प्रेम करते हैं, कुछ रचनात्मक करते हैं या जीवन में गहराई से जुड़ते हैं। और जब आप आभार महसूस करते हैं तो सेरोटोनिन का स्तर भी बढ़ता है, जो मानसिक स्थिरता और शांति का रसायन है। वही दूसरी ओर जब आप गुस्सा, शिकायत या तनाव में होते हैं तो कार्टिसोल नामक हार्मोन्स बढ़ जाता है, जो धीरे धीरे शरीर और मन को कमजोर करता है। इसलिए वैज्ञानिक रूप से भी आभार यानी ग्रेटिट्यूड हमारे शरीर के लिए एक हीलिंग हार्मोनल कोड है, और भावनात्मक रूप से यह वह पुल है जो हमें दूसरे से, खुद से और ब्रह्मांड से जोड़ता है। क्योंकि जब आप दिल से धन्यवाद करते हैं तो आप यह नहीं कह रहे होते कि आपने मेरे लिए कुछ किया, बल्कि आप यह कह रहे होते हैं मैंने आपको देखा है, मैंने आपके प्रेम को पहचाना है। यही मान्यता किसी भी आत्मा के लिए सबसे बड़ा उपहार है। अब जरा एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप अपने जीवन में मौजूद 3 छोटी छोटी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहते हैं। जैसे सांस लेना, अपने प्रियजनों की मुस्कान, या छत के नीचे एक सुरक्षित नींद। अब सोचिए अगर यही आदत बन जाए, अगर हर सुबह आपका पहला विचार शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता हो, तो आपके दिन की दिशा कैसे बदल जाएगी। और अब सोचिए हर रात सोने से पहले हम उन 3 पलों को याद करें जो उस दिन हमें छू गए। कोई मुस्कुराता चेहरा, कोई छोटा सा सहारा, या सिर्फ एक क्षण जब हमने खुद को थाम लिया हो। तो क्या हमारा मन शांत नहीं होगा? क्या हमारी आत्मा हल्की नहीं हो जाएगी? कृतज्ञता एक भावना से कहीं अधिक है। यह एक अभ्यास है, एक आध्यात्मिक विज्ञान जो हमें हमारे भीतर के प्रकाश से जोड़ता है। यह केवल दूसरों को धन्यवाद कहने का नाम नहीं, बल्कि खुद से यह कहना है कि मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है और मैं स्वीकार करता हूँ। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि मैं तैयार हूँ, और अधिक प्रेम और अधिक शांति और अधिक चमत्कार के लिए। एक कंपन है जो हमें हमारे उच्चतम स्वरूप के करीब लाता है, या जीवन की गति को धीमा कर देता है, ताकि हम महसूस कर सके, देख सकें और सच में जी सकें। क्योंकि अंत में जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना कोई मंत्र नहीं होती, बल्कि एक सच्चा धन्यवाद होता है। या वह धन्यवाद दुनिया को बदलने से पहले हमें बदलता है। जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, जरूरत है सिर्फ एक आदत की, और वह आदत है धन्यवाद कहना। हर परिस्थिति में, हर सांस के लिए, हर संबंध के लिए। क्योंकि जिस पल आप धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, उस पल ब्रह्मांड आपको देना शुरू कर देता है, आपके सबसे गहरे सपने से भी अधिक। तो दोस्तों, इसके साथ यह हमारा छोटा सा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।